दोस्तों, क्या आपने ये कभी सोचा है कि आखिरकार इंग्लिश पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल लैंग्वेज कैसे बन गया? क्यों आज के दिन हम सभी को इंग्लिश जानना बहुत ही जरूरी हो गया है और क्यों ज़्यादातर लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू हिंदी मीडियम और अदर लैंग्वेज। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इंग्लिश इतना बड़ा लैंग्वेज कैसे बन गया कि 90 से भी ज़्यादा देश ने उसे अपना नेशनल लैंग्वेज घोषित किया हुआ है और इसमें इंडिया भी शामिल है। और पहले के टाइम के लोगों के लिए क्या मजबूरी रही होगी इंग्लिश को सीखने के लिए, क्योंकि इंग्लिश तो इंडिया का अपना लैंग्वेज है ही नहीं। और क्या फ्यूचर में इंग्लिश का डोमिनेंट कभी भी कम हो पाएगा? तो दोस्तों, सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि कैसे इंग्लिश पूरे दुनिया में फैल गया। फिर जानेंगे कि इंग्लिश सीखना लोगों के लिए कैसे मजबूरी बन गया था। तो इंग्लिश की शुरुआत ब्रिटिश एम्पायर से होती है। दोस्तों, 16वीं सेंचुरी से मिड 19वीं सेंचुरी तक ब्रिटिश एम्पायर पूरे दुनिया के सबसे बड़ी एम्पायर थी। आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर ऑलमोस्ट सारे देशों के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ था, जिनमें एक देश इंडिया भी था। उस समय इंडिया के लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी और दोस्तों, उस समय इंडिया में कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं था जो कि परमानेंट बोली जा रही हो, क्योंकि मुगल्स के समय में मुगल्स फारसी बोला करते थे और मराठास के समय में मराठी। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स के लिए इन सभी भाषाओं का सीखना काफी मुश्किल था। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ये सोचता है कि जब पूरे इंडिया के ऊपर हमारा ही कंट्रोल है तो हम इन लोगों का भाषा क्यों सीखे, क्यों ना हम अपना भाषा इन लोगों को सिखाए। और ऐसे ही दोस्तों, न सिर्फ इंडिया बल्कि जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स का राज था वहाँ वहाँ ब्रिटिशर्स इंग्लिश को फैलाने लगे और इंडिया में जितने भी काम हुआ करते थे उन सभी को इंग्लिश में कर दिया। और दोस्तों, यहाँ पर एक आम आदमी के लिए इंग्लिश सीखना काफी ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि अगर उसे एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, एक अच्छी जॉब पानी है तो उसे इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। फिर दोस्तों, 1950s तक सारे देश खुद को ब्रिटिश कॉलोनी से आजाद करा लेता है और इन्हीं 50 सालों के बीच में 2 वर्ल्ड वॉर्स होते हैं। इसमें सारे सुपर पावर देश तो खत्म हो जाता है, फिर एक सुपर पावर देश उभर कर निकलता है जो कि अमेरिका होता है। फिर दोस्तों, अमेरिका इंग्लिश लैंग्वेज को आगे कंटिन्यू रखता है, जबकि अमेरिका के ज्यादातर लोग स्पेनिश और अदर भाषा बोला करते थे। उस समय अमेरिका में बहुत ही ज्यादा कम लोग थे जो कि इंग्लिश बोला करते थे और अमेरिका यहाँ पर यह सोचता है कि दुनिया के एक ऐसा लैंग्वेज तो होनी ही चाहिए जो कि सारे देशों को आता हो और उस भाषा में कम्युनिकेट करने में लोगों को आसानी हो। जाकर इंग्लिश को एज अ ग्लोबल लैंग्वेज घोषित किया गया। दोस्तों, ये जानते हैं कि इंग्लिश सीखना बाकी देशों के लिए मजबूरी कैसे बन गया। तो इसका मेन कारण है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंटरनेट की शुरुआत यूएसए से ही हुई थी। यूएसए में ही साइंस और टेक्नोलॉजी को ज्यादा बढ़ावा मिलता था, चाहे वो एटॉमिक बम हो या फिर स्पेसक्राफ्ट। यूएसए साइंस और टेक्नोलॉजी में शुरू से ही आगे है और यहाँ पर दूसरे देशों के लिए मजबूरी बन गया था कि अगर उसे अपने देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है तो उसे इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। दुनिया भर के कंप्यूटर में ज्यादातर लोग इंग्लिश में ही टाइप करते थे और दोस्तों, ये आज के दिन भी देखा जा सकता है। अगर आपको दूसरे देशों में जॉब करना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। दोस्तों, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट और एक देश को दूसरे देश से जोड़े रखता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।